मैं रोहित कुमार चौधरी SRPS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पसाड़ काल पर चर्चा के लिए आए हैं, रटवाने के लिए नहीं, समझाने के लिए आए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पसाड़ काल। आज का हमारा टॉपिक है पसाड़ काल। पसाड़ काल यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोन एज। स्टोन एज। तो पसाड़ काल का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया होगा। पसाड़ काल का मतलब होता है पत्थर का युग। पसाड़ काल का मतलब क्या होता है? पत्थर का युग। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से। देखिए यही है पसाड़ काल के आकृति। देखिए पसाड़ काल में ये दोनों BBC न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया था कि यहाँ खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ था तो उसके पूर्व के ही काल को पसाड़ काल कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जब खुदाई हुआ था उसी दौरान ये दोनों को लिखा है, BBC न्यूज़ ने लिखा है कि हड़प्पा काल में दफन प्रेमी जोड़े, यानी कि हड़प्पा काल में दफनाए गए दोनों ये क्या है? प्रेमी जोड़े हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ही, देखिए यहाँ प्रेमिका यहाँ प्रेमी है, दोनों एक साथ में दफनाया गया है। इसके बाद है देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर से मूर्ति बनाते थे। तो पत्थर को काट काट के यहाँ देखिए 4 मूर्ति को स्थापित किया है लोग। तो हड़प्पा काल यानी कि टोटल स्टोन एज, यानी कि टोटल पत्थर पे ये लोग डिपेंड थे, यानी कि मूर्ति भी बनाते थे तो पत्थर को काट काट करके इसको क्या बनाते थे? मूर्ति बनाते थे। इसके बाद में देखिएगा आप, देखिए इसी घर में वे लोग रहते थे, चारों तरफ से पत्थर चट्टान होता था। उसके बाद में ये लोग क्या करते थे कि पत्थर के टुकड़ों को क्या करते थे? खड़ा करके अपना घर बनाते थे और जानवरों से सुरक्षा के लिए चारों तरफ से क्या करते थे? पत्थर को लगा देते थे। और इससे देखिए बारिश से भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, इस प्रकार के वे लोग घर बनाते थे। तो इस किस समय का घर है? पसाड़ काल का घर है। टोटल डिपेंडेंट वो लोग किस पे रहता था? पत्थर पे रहता था। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पसाड़ कालीन मानव ने हाथ की कुल्हाड़ी किस प्रकार बनाई। तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया गया है। ठीक, 4 स्टेप में इस कुल्हाड़ी को क्या कर लिया गया है? बना दिया गया है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसके बाद देखते हैं। देखिए ये हड़प्पा जो था उसके पहले के समय को हम क्या कहते हैं? पसाड़ काल। और पसाड़ काल पूरा पत्थर पर डिपेंडेंट था। तो ये सब किस चीज़ का बनाया गया है औजार? ये सब पत्थर के औजार बनाए गए हैं। तो वह समय में सब कोई पत्थर के औजार बनाते थे। देखिए लिखा भी है कि पसाड़ काल के पात्र है, यानी कि जो भी बर्तन बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, वे सब किसके बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे। इसके बाद में देखिए उस समय के मानव कैसे होते थे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि उस समय के मानव कैसे होते थे। झुग्गी डाल के रहते थे। चलिए इस प्रकार के पत्थर वाले घर में रहते थे। पत्थर को तोड़ रहे हैं यहाँ लोग। इसके बाद जानवरों के भी चित्र बनाते थे। तो देखिए पत्थर के ही बनाए गए हैं, तो पत्थर को काट काट करके जानवर का चित्र बनाते थे। चलिए देखिए इसके बाद फिर जानवर का चित्र बनाया गया है पत्थर को काट करके। चलिए तो देखिए टोटली जो पसाड़ कालीन लोग थे केवल पत्थर पे डिपेंडेंट थे। जो भी हथियार बनाते थे तो पत्थर के बनाते थे, रहने के लिए अपना घर बनाते थे पत्थर के बनाते थे, जानवरों को काटते थे तो पत्थर से काटते थे। देखिए पहले हम इसका इतिहास समझते हैं। चलिए तो हम देख लिए हड़प्पा कालीन लोग कैसे रहते थे। इस पत्थर के युग को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए पहले इसका इतिहास समझिए। ठीक, तो इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला भाग है उसका नाम क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या नाम है इसका? प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल
को कितने समय से कितने समय तक माना जाता है? तो अज्ञात से, यानी कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, लोग इस पर आए हैं, उस समय से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक, 2500 ईस्वी पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। और बात करें आधि ऐतिहासिक काल का, तो आधि ऐतिहासिक काल 2500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक आधि ऐतिहासिक काल माना जाता है। इतिहास के मध्य काल कब तक माना जाता है? 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1950 ईस्वी तक को क्या माना जाता है? ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो बातें समझ में आ गया कि इतिहास को अध्ययन करने के लिए, इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग प्रागैतिहासिक काल, और इसका समय किसके किसके बीच में रखा गया? तो अज्ञात समय से 2500 ईस्वी पूर्व तक इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। और इतिहास के मध्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के बीच का जो अध्ययन करते हैं उसका नाम क्या रखा गया? आधि ऐतिहासिक काल। उसके बाद में तीसरा चीज़ क्या? तो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से 1950 ईस्वी तक को क्या माना जाता है? ऐतिहासिक काल माना जाता है। उसके बाद में और इसका अध्ययन, गहरा अध्ययन के लिए मोटा मोटी इतिहास को 3 भागों में तोड़ा गया। उसके बाद इसको और गहरा अध्ययन करने के लिए इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। जैसे आप देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल को, देखिए यहाँ प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो 3 भाग है आपका, इसमें देखिए यहाँ प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? इसका विशेष अध्ययन के लिए, इसके विशेष अध्ययन के लिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला चीज इसमें क्या है? पूरा पाषाण काल, यानी कि फुल स्टोन एज। इसका नाम क्या है? फुल स्टोन एज, यानी कि पत्थर के सिवाय ये लोग और कुछ नहीं करते थे। पत्थर को काटना, पीटना, उसी से जानवरों को हलाला करना, अपना रक्षा करना। तो ये पूरा पाषाण काल था। उस समय किसी भी चीज़ का इन लोग को ज्ञान नहीं था। और इसका समय कब से कब माना जाता है? तो बताए थे कि प्रागैतिहासिक काल अज्ञात समय से 2500 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो इसी समय को क्या किया है? 3 भागों में डिवाइड कर दिया है अध्ययन को सरल करने के लिए। तो पूरा पाषाण काल देखिए अज्ञात समय से 8000 ईस्वी पूर्व तक था। उसके बाद में मध्य पाषाण काल शुरू कब से हुआ? तो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद में जब यहाँ से कुछ आर्थिक स्थिति इन लोग का सुधरने लगा तो उसका नाम रखा है नव पाषाण काल, यानी कि नया पाषाण काल। ठीक, न्यू स्टोन एज। तो इसमें जो समय था 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक इसका अध्ययन रखा गया, यानी कि जो स्थिति बना था इसी तक था। इसके बाद फिर परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन हो गया तो उसको आधि ऐतिहासिक काल कहा गया। और आधि ऐतिहासिक काल कहा गया, परिवर्तन हुआ। तो अब उसमें भी 2 बार परिवर्तन हुआ। तो एक परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरे को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। तो यहाँ आपका क्या 2500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक क्या सिंधु घाटी सभ्यता, और 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक क्या नाम दिया गया? वैदिक सभ्यता। तो यहाँ आधि ऐतिहासिक काल को भी अध्ययन करने के लिए क्या किया गया? 2 भागों में बांट दिया गया।
यानी कि परिवर्तन, जब परिवर्तन होता है तो उसका नामकरण क्या हो जाता है कि चेंज कर दिया जाता है स्थिति के हिसाब से। और देखिए उसके बाद में आपका तीसरा चीज था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसको क्या किया जाता है कि विशेष रूप से अध्ययन के लिए इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। चलिए आप देख रहे हैं, तो यह आपका ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? प्राचीन भारत, यानी कि काल में जब बांटेंगे ना तो 3 भाग में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसको देखिए भारत में इसको किस रूप में बांटा गया है अध्ययन के लिए। 600 ईस्वी पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक ले के समय को क्या माना गया? प्राचीन भारत। क्या माना गया? प्राचीन भारत। 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक क्या माना गया? प्राचीन भारत। उसके बाद में जैसे परिवर्तन आया कुछ, उसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? मध्यकालीन भारत। इसका नाम क्या हो गया? आगे चल के क्या नामकरण हुआ? मध्यकालीन भारत। यानी इतिहास, जो ऐतिहासिक काल था उसको क्या 4 भागों में डिवाइड करके अध्ययन के लिए जैसे जैसे परिवर्तन होते गया तो उसी प्रकार से नाम बढ़ते गया। मध्यकालीन में और यहाँ आर्थिक स्थिति दृढ़ होते गई, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? मध्य ऐतिहासिक काल। और इसका समय कब से कब तक माना जाए? 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। उसके बाद है आधुनिक भारत, यानी कि आधुनिक हथियार का इस्तेमाल होने लगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? आधुनिक भारत, यानी आधुनिक काल। तो 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक कौन काल माना जाता है? आधुनिक भारत। उसके बाद में आधुनिक विश्व में बांट दिया है, तो 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950 तक क्या माना जाता है? आधुनिक भारत माना जाता है। आप समझ लिए पाषाण काल। चलिए तो देखते हैं इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो प्रत्येक प्रश्न के जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड रहेंगे, तो 5 सेकंड के अंदर में आपको जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता है? चलिए तो आपका समय शुरू होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाषाण काल। किस नाम से जाना जाता है उसको? पाषाण काल, यानी कि पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो चलिए आपका समय शुरू होता है। यानी पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? पूरा पाषाण काल में मानवों के आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो चलिए आपका समय शुरू होता है। तो आप देख लिए कि पूरा, चलिए तो आप देख लिए कि पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो ये लोग के आजीविका का साधन क्या था? शिकार व फल संग्रह। ये लोग शिकार और फल पर अपना एथी करते थे, शिकार को अपना आहार बनाते थे और फल को संग्रह, यानी कि फल को इकट्ठा करके अपना आहार बनाते थे। उसके बाद है पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? आदि मानव के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? देखिए यहाँ आदि मानव भी कुछ आविष्कार किए थे, तो प्रथम बार आदि मानव ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो आपका समय शुरू होता है, जवाब दीजिए आप कमेंट में। चलिए तो आपका समय खत्म होता है। तो पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? आग था। चलिए देखिए क्या था? आग था। पूरा पाषाण
मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था। चलिए, पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण औजार क्या था। चलिए, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था, तो वह औजार आपका क्या था, वह था कुल्हाड़ी। चलिए, इस कौन औजार था, कुल्हाड़ी था। पूरा पाषाण मानव ने अपने सभी औजार किससे बनाते थे, तो पूरा पाषाण काल में मानव अपने सभी औजार किस चीज़ से बनाते थे। चलिए, तो इसका जवाब दीजिए तुरंत। तो पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे, तो पत्थर से बनाते थे। किससे बनाते थे, कठोर पत्थर से बनाते थे। पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है, तो आपको दिखाए थे मानचित्र में कि कैसे पत्थरों को खोद खोद करके मानचित्र बनाए जाते थे। तो उसमें सबसे सर्वाधिक चित्र किसका बनाया गया है, तो सर्वाधिक चित्र किसका, पशुओं का बनाया गया है। सर्वाधिक चित्र किसका बनाया गया है, तो सर्वाधिक चित्र उसमें किसका बनाया गया है, पशुओं का बनाया गया है। इसके बाद कह रहा है कि मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अवस्था अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो मानव का जो जीवन था वह किस युग में हुआ, अस्थायी रूप से निवास करने लगा लोग, व्यवस्थित यानी कि एक मतलब तरीका से लोग जीने लगा। तो यह भी कब संभव हुआ, नव पाषाण काल में संभव हुआ। कब संभव हुआ, नव पाषाण काल में संभव हुआ, नव पाषाण युग में संभव हुआ। उसके बाद है मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी। तो कपड़ा बनाने का, सूत काटने का, ऊन काटने का, एक कला किस युग में मानव ने सीखा, तो इसका भी ये लोग कब सीखा, जब आर्थिक रूप से ठीक हुआ, यानी कि नव पाषाण काल में ही इसको भी ये लोग क्या कर लिया, सीख लिया था। चलिए, इसके बाद दिया है कि तांबे की खोज मानव ने किस युग में की। तो तांबा का खोज कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में ही तांबा का खोज हो गया था। कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हो गया। चलिए, इसके बाद है मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की। तो मानव ने सबसे पहले कौन, तो आप जानते हैं कि गेहूं से ही जो अनाज था उत्पन्न पहले किया गया था। तो गेहूं और जौ से इन्होंने क्या की, खेती करना शुरू की। तो गेहूं और जौ, मानव ने सबसे पहले किन अनाजों की फसलों की खेती करना शुरू की, गेहूं और जौ। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया, तो ये बहुत बार प्रश्न आता है। तो किसको बनाया, आपको याद भी होगा, यानी कुत्ता को बनाया। किसको बनाया, कुत्ता को बनाया। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है भीमबेटका। वहाँ से चित्रकारी का जो साक्ष्य था प्राप्त हुआ था। तो चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, भीमबेटका से हुआ था, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। ये कौन शास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे आर्थिक स्थिति का जो अध्ययन किया जाता है तो उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। तो आप समझ गए कि प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। इसके बाद देखिए, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की और उसके बाद उपयोग किया। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज, सबसे पहले समझिए कि किस धातु का खोज पहले हुआ था। तो सबसे पहले किस धातु का खोज हुआ था, तो तांबा का खोज हुआ था। सबसे पहले किस धातु का खोज हुआ था, तांबा का हुआ था। तो वही प्रश्न पूछ रहा है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका उपयोग किया। तो ये हो जाएगा आपका तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा।